हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है वो है ईवीएस स्पेशल, जो कि हमारी पीआरटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि 40 डेज भी नहीं रहते हमारे स्टेट की, तो उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे ईवीएस और साइंस का जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, जो कि दर्पण मीन्स जो हमारा आईना होता है, शीशा होता है। जो जैसे हम बात करते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जो जहाँ हमारा जो दर्पण यूज किया जाता है, तो उससे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा लेंस किस जगह पे काम आता है, या किस लेंस से हम कैसे देख सकते हैं, नज़दीक का कैसे देखा जा सकता है और दूर का कैसे देखा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं दर्पण। दर्पण होता है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले दर्पण होता क्या है। तो जो हमारा शीशा होता है, जिसमें हम खुद भी, जैसे घरों में भी होता है, जो जिसमें हम खुद को देखते हैं, ठीक है। और एक यूज होता है जैसे व्हीकल्स वगैरह में यूज होता है, एक जो होता है स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, एक होता है सीसीटीवी या फिर जो हमारा चश्मे होते हैं उसमें यूज होता है। तो वो हमारे क्या होते हैं, शीशे जो दर्पण होते हैं। तो दर्पण होता है ना गाइज, वो एक ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शीशा होता है। कैसा होता है? पारदर्शी शीशा होता है, जिसकी एक साइड होती है, मान लो ये शीशा है, आपने देखा भी होगा, उसके दूसरी साइड पे पॉलिश की हुई होती है। तो वो पॉलिश होती है ना, वो होती है सल्फर नाइट्रेट की पॉलिश होती है, या फिर पारे की जाती है। उसके दूसरी ओर शीशा के मान लो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें हम देख सके दोनों साइड से, जैसे कांच होता है जो हमारे जो स्पेक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो जो देखने वाला शीशा होता है ना, जो घरों में होता है, जिसमें हम देखते हैं, या फिर जो व्हीकल्स वगैरह में यूज होता है, तो उसके एक साइड में सल्फर या पारे की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या दिखता है, हमें अपना जो प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट एक शीशा होता है जिसके एक साइड में सल्फर नाइट्रेट या पारे की परत चढ़ा दी जाती है, तो उससे क्या बन जाता है, शीशा बन जाता है गाइस, दर्पण। अब जो शीशा होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज आवर समतल शीशा होता है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है गाइस, जो हम देखने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा गोलीय मीन्स उसमें जो शीशा होता है वो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ठीक है। और ये होता है हमारा बिल्कुल समतल शीशा, जिसको हम घरों में यूज करते हैं, जो नॉर्मल शीशा होता है। तो समतल शीशा क्या होता है? जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमारा जो फ्लैश बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है? सेम बनता है। कैसा बनता है? सेम बनता है। जितनी दूरी पे हम खड़े होते हैं, मान लो ड्रेसिंग शीशे में हम देखते हैं, तो जितनी दूरी पे हम खड़े होते हैं ना, उतनी दूरी पे हम दिखाई देते हैं शीशे में। और ये होता है हमारा समतल शीशा, जो हम घरों में खुद को देखने के लिए यूज करते हैं। और जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो एज इट इज बनता है, जैसे हमारी लुकिंग, जैसे आउटवर्डली जो हमारी लुकिंग होती है ना, जैसी वैसे ही दिखते, कोई फेस ब्यूटी नहीं दिखती, ठीक है। मीन्स ये तो हंसी मजाक की बात है, बट क्या है, जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो हमारे समतल शीशे में, तो वो कैसा बनता है? एज इट इज बनता है, सेम बनता है। जितनी दूरी पर हम शीशे से दूर खड़े रहते हैं, उतनी ही दूर हम शीशे के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। मान लो 2 फीट की दूरी पे हम खड़े हैं शीशे के आगे, तो 2 फीट ही अंदर की तरफ दिखेंगे। तो ये होता है ऐसा। अब दूसरी बात करें, गोलीय दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है गाइज, जिसको यूज हम करते हैं स्पेक्स में, व्हीकल्स के शीशे में, स्ट्रेट लाइट में, ठीक है। और भी काफ़ी जगह होती हैं जहां हम सूक्ष्मदर्शी बना के यूज करते हैं, तो वो शीशे होते हैं गोलीय शीशे। मीन्स उनकी जो आकृति होती है वो ऐसे होती है, ये होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गोलीय शीशे की। जो गोलीय दर्पण है वो कैसे काम करता है और उसके जो टाइप हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, ओनली 5-7 मिनट का टॉपिक है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आता तो काफ़ी इजीली आप कर पाओगे। ओके गाइज, तो अब हम बात कर लेते हैं जो शीशा होता है, गोलीय शीशा होता है, उसके टाइप, गोलीय दर्पण के टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहला है वो है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है गाइज, वो कहाँ यूज होता है? अवतल दर्पण होता है, इसका जो साइड होता है ना, मान लो शीशा ऐसे होता है, गोलीय शीशा,
तो इसका उभरा हुआ जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे पॉलिश की हुई होती है। जो सल्फ़र होता है वो यहाँ पे सल्फ़र किया हुआ होता है, तो यहाँ पे पॉलिश की हुई होती है जो उभरा हुआ हमारा हिस्सा है। तो यहाँ से हम देखते हैं ना, यहाँ से हम देखेंगे, ये हुआ शीशे की साइड और ये है पॉलिश की साइड गाइज। तो ये वाला जो शीशा होता है ना, यहाँ से हम कोई चीज़ देखते हैं, मान लो ये यूज़ कर लिया हमने, इसका जो यहाँ पे जो चीज़ है वो इसमें कैसी दिखाई देगी, काफ़ी बड़े साइज़ की दिखाई देगी। जो चीज़ मान लो ये जो अवतल लेंस होता है कहाँ यूज होता है, साधन जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं वहाँ यूज होती है। और कहाँ होती है, चश्मे में, स्पेक्स में जो चश्मे होते हैं वहाँ भी यूज होती है। और कहाँ यूज होती है, चश्मे में। तो यहाँ हम कोई छोटी चीज़ देखते हैं ना, तो इस लेंस में से हम देखेंगे तो वो इतनी बड़ी दिखाई देगी, इतनी बड़ी दिखाई देगी। तो इसका जो यूज है गाइज वो कहाँ होता है, जब हम छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए इस लेंस का यूज करते हैं। जब हम दूर की चीज़ को नज़दीक देखने के लिए, मीन्स छोटी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं हम अवतल लेंस में। अब ये यूज कहाँ होता है, जो निकट दृष्टि दोष है ना उनके लिए यूज होता है। जो छोटी चीज़ को, मान लो सुई में धागा पाने के लिए, सुई में धागा पिरोने के लिए कौन से लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। कि जो सुई का जो नोक होती है गाइज, सॉरी जो हुक होता है वो ताकि बड़ा दिखाई दे। तो इसके लिए हम अवतल लेंस का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे छोटी चीज़ को बड़ा देखना हो। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। किसकी बात करते हैं, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस इसका विपरीत है। यहाँ जो इसकी इस साइड उभरे हुए साइड पॉलिश की हुई थी ना, तो यहाँ जो पॉलिश होगी वो धसे हुए साइड होगी। देखेंगे कहाँ से, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ बना देती हूँ, धसे हुए साइड हमने पॉलिश कर दी सल्फर की, तो यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, आपने कभी नोटिस भी किया होगा आपके घर में जो बुजुर्ग, जो ओल्ड एजेस जो पर्सन होते हैं, उनका चश्मे देखना आप, उनके चश्मे को आप देखोगे ना, तो उनका चश्मा या तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, या फिर ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मिलेगा। या फिर जिसमें दोहरा दोष होता है, जिसमें दोनों ही कमियां आती हैं, जिसकी नज़रों में, जिनकी आंखों में मान लो दूर देखने में प्रॉब्लम आ रही है और नज़दीक देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लेंस में ऐसे कट मिलेगा, ऐसे कट मिलेगा, ऐसे यहाँ से निकट दृष्टि दोष, यहाँ से दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ऐसे वो उनका जो स्पेक्स, जो उनके चश्मे होते हैं वो ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ हम कैसे देखेंगे, जो बड़ी चीज़ होती है ना उनको छोटा बना के देखेंगे। ठीक है, बड़ी चीज़ होती है ना उनको छोटा बना के देखेंगे। और ये कहाँ यूज होता है, जो गाड़ियों का जो हैंडल के पास जो शीशा होता है ना, उसके पास होता है ये। ठीक है, हैंडल के पास जो शीशा होता है, जैसे हम बैक के व्हीकल देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, पीछे वाले जो व्हीकलों को देखते हैं, तो वहाँ पे ये यूज होता है गाइज, ये लेंस। और कहाँ पे होता है, जिसको दूर दृष्टि दोष होता है, कहाँ होता है, दूर दृष्टि दोष वालों में इस शीशे का यूज होता है। इसका यूज कहाँ होता है, निकट दृष्टि दोष वाले शीशे में। अब हम बात करें कि किसकी नज़रें ठीक हैं नज़दीक का देखने के लिए, तो जो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है ना, वहीं से हम साफ देख पाते हैं। आप करके भी देख सकते हो, मान लो आपके पास बुक है और बुक में आप कुछ देखते हो, तो यहाँ करोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि आप इतनी दूरी पे रखोगे तभी तो आपको अक्सर समझ में आएंगे ना जो वर्ड्स लिख रखे हैं। एक बार करके देखना कि आप इतनी पास कर लेते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो एग्जैक्ट दूरी होती है हमारी देखने के लिए, आँखों के लिए, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर की। तो ये भी गाइज क्वेश्चन आ सकता है। अब आप ये भी क्वेश्चन कैसे आएगा कि निकट दृष्टि दोष वाले कैसे लेंस यूज करते हैं, तो वो हमारा यूज करेंगे अवतल लेंस, और दूरदृष्टि वाले उत्तल लेंस यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो हेडलाइट जो होती है व्हीकल्स की, हेडलाइट, वहाँ पे कौन सा लेंस होता है, तो हेडलाइट होती है ना, उसको देखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी किसका, जो पास का देखने के लिए, तो वहाँ पे होगा हमारा अवतल लेंस। और जब हम दूर का देखेंगे, मान लो बैक साइड से कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको देखने के लिए जो पास में शीशा होता है ना, जो गाड़ी के जो डोर के पास में, तो वहाँ होता है हमारा उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। उत्तल लेंस और समतल जो लेंस होता है उसमें आपको फ़र्क भी पता चल गया होगा। जो समतल होता है वो प्लेन होता है, इसमें जो भाग होता है वो धसा हुआ होता है, ऐसे धसा हुआ होता है। तो आप देखना कभी ये मोटा ऐसे मिलेगा धसा हुआ। ठीक है गाइज, एक बात ये याद रखना कि जो
पॉलिश की हुई होती है वो अवतल लेंस में तो उभरे हुए हिस्से की ओर होती है और उत्तल लेंस में धसे हुए उस हिस्से की ओर होती है। तो गाइज इतना सा टॉपिक था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, शायद आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एचटेट एग्जाम। ओके।